सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान ने कहा, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। माने प्रसन्नता पहले हो तो आप उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कोई लोग यूं भी कह सकते हैं कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगी वही प्रसन्न चित्त रह पाएगा। इसी तरह एक और गीता का श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मनोगत सभी कामनाएं जो छोड़ देगा, मन में कोई कामना न रहेगी, वो आत्मा में संतुष्ट रहेगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। वो अपने आप में संतुष्ट रहेगा। वह स्थित प्रज्ञ है, वो ज्ञानी है, वो योगस्थ है, वो परमात्मा में ठहरा है, पहचान है। प्रक्रिया ग्रंथों में कहा है, इस ज्ञान का सुनने का अधिकारी पात्र कौन है? ये ब्रह्म ज्ञान किसको सुनाना चाहिए? तो उन्होंने कहा, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। न चित्त में मलिनता है और न कोई विक्षेप है, शांत है। वो इस कथा का सुनने का अधिकारी पात्र है। पर जिसका चित्त मलिन है, विक्षेप है, व्यर्थ की चिंताएं करता रहता है, वो इसके सुनने का पात्र नहीं है। पर एक शब्द में बदलना चाहूंगा, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। केवल अज्ञान है परमात्मा का, बाकी मन ठीक है। यहां अज्ञान शब्द की जगह मैं दूसरा बदलता हूं, है तो वो सही, पर आपकी सुविधा के लिए। जिसके जीवन में मल विक्षेप नहीं है, केवल उसको ये लगता है मुझे भगवान प्राप्त नहीं है, बस, और सब ठीक है। इसी को और स्पष्ट करो, कोई कमी नहीं है, मन ठीक है, पर उसको यह है कि मुझे भगवान प्राप्त नहीं है, प्राप्त हो जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, मेरा परिवार ठीक है, मुझे कोई कमी नहीं है, पर भगवान मुझे मिल जाए। और हमारे श्रोता क्या कहते हैं, आपकी कृपा से ये तो समझ आ गया कि हमें भगवान प्राप्त है, पर मन में अभी क्रोध नहीं गया, जलन नहीं गई, मन परेशान करता है। आप किस जगह खड़े हैं आप जाने। आप तो छोड़ो, मैं अपनी भी बता दूं, मुझे नहीं लगता कि परमात्मा मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन कभी कभी मन परेशान करता है। अधिक नहीं करता, कभी कभी करता है। आप भी देखो, आपको भगवान पाना है या मन की परेशानी हटाना है? आपको यदि अवसर मिले या भगवान आ जाए,
क्योंकि देने का काम भगवान करते हैं। हम लोग तो समझाते हैं, भगवान जो चाहे बांटते रहते हैं। भगवान यदि बांटने आ जाएं और वो ये कहें कि तुम क्या चाहते हो मांग लो, मन ठीक हो जाए या भगवान मिल जाए। आप कहोगे तो भगवान ही पूछेगा। जो भगवान पूछता है, जो तुम्हें अलग दिखता है, वो भगवान तुम्हारे साथ सदा नहीं रह सकता, चाहे वो गुरु भगवान ही क्यों ना हो। गुरु भगवान हो, राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, यदि वो व्यक्ति हैं तो मिल जाने के बाद भी बिछुड़ेंगे। आप कैसे भगवान चाहते हो? जो मिलते हैं बिछुड़ते हैं, या जो कभी किसी से नहीं बिछुड़ते? क्योंकि भगवान को तो थोड़ा बहुत सब लोग मानते हैं, कुछ नास्तिकों को छोड़कर। और नास्तिक लोग भी, एक बार हम कानपुर में गंगा को घाटों में लाने का अभियान चला रहे थे, तो उस समय कुछ मुस्लिम भी आए, तो वो भी परेशान था। तो हम हिंदू साधु, वो मुसलमान, पर कोई समस्या आई तो हमसे भी पूछा कि मैं क्या करूं। संसार की समस्याएं हल करने के लिए गुरु भगवान, और फिर मान लो, ईमानदारी से कह रहा हूं, मान लो मैं भगवान हूं और तुम्हें मैं मिल गया हूं। जब मेरे मिल जाने से तुम्हारी मौत को क्या फर्क हो? या कोई अनमैरिड है, शादी हो गई, तो शादी होने से कुछ समस्या हल हुई, लेकिन मृत्यु की समस्या पति से हल नहीं हो सकती। जन्म और मरण ये मिले हुए परमात्मा से हल नहीं होगी। मिला हुआ परमात्मा जो मिलता है, आशीर्वाद दे देगा। जैसे वैद्य रोग की दवा है, मृत्यु की दवा नहीं है। वैद्य खुद ही नहीं रहते। तो दिखने वाला परमात्मा हमारे जन्म मरण का इलाज नहीं है। जन्म और मृत्यु की समस्या को हल करना हो तो प्राप्त परमात्मा चाहिए। प्राप्त, जो सबको प्राप्त है। इसी को दूसरे शब्दों में कबीर साहब की भाषा में, पानी में मीन प्यासी है। अब पानी में है, प्यासी है, कोई कारण होगा उसका भी, यद्यपि प्रवचन में लोग सुना देते हैं, पर अभी तो हम प्रश्न ही करके छोड़ देंगे। वो पानी में है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा, प्यास नहीं बुझ रहे। पानी में मीन प्यासी है, पानी में है, प्यासी है। आपको ब्रह्म प्राप्त है, पर ब्रह्म प्राप्ति का जो लाभ होना चाहिए, अमृत, क्योंकि और सब कुछ तो हमको ऐसे ही मिल जाता है। मृत्यु न हो ऐसा परमात्मा चाहिए। तो मृत्यु ना हो ऐसा परमात्मा क्या है जो मिल जाए और मृत्यु ना हो? और परमात्मा मिल जाए, मान लो पार्वती को, चूंकि कल कथा चल रही थी, हमारे महामंडलेश्वर जगत प्रकाश जी कथा रामायण की सुना रहे थे,
शंकर पार्वती की। शिव अमर भी हैं, पर पार्वती मर जाती है। अविनाशी ऐसे मिल जाए जैसे किसी को वो कौन से चलते हैं शादी को, कौन से होते, मंगली लड़की मंगली लड़का। मंगली लड़की हो तो पति मरता है, और मंगली लड़का हो तो पत्नी मरती है। दोनों न मरे, ऐसा क्या? भगवान बना भी रहे और मुझे मिल जाए, जैसे पति किसी को मिल जाए और बहुत उम्र का हो, पत्नी न रहे, या पत्नी लंबी उम्र की हो, पति न रहे, तो हम और हमें परमात्मा अमर हो, हम मर जाएं, तो आप कहोगे हमें क्या फायदा हुआ, हमको क्या लाभ कि परमात्मा तो अमर है, हमें मिल गया, हम मर जाएंगे। हमको ऐसा परमात्मा चाहिए कि हम अमर हो जाएं। और ऐसा अपने से भिन्न कोई भी परमात्मा, गुरु, व्यक्ति, पति, धन जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है। ऐसा परमात्मा कौन हो सकता है जो मिले और फिर बिछुड़े नहीं? हमको ऐसे सत्य की खोज जो मैं और वो एक हो, दो ना हो, इसीलिए प्राप्त की प्राप्ति बोलते हैं। प्राप्त की, अप्राप्त की प्राप्ति, देखो अप्राप्त की प्राप्ति कर्म से होगी। जैसे इस छत पर आप प्रवचन सुनने आए तो ये छत में आप नहीं थे, तो चल के आए, ज्ञान भी था पर कर्म भी करना पड़ा। यहां से जहां जाना होगा, जहां जाना है वो भी तुम्हें पता होगा और चल के जाओगे। मान लो तुम ना भी चलो तो तुमको किसी व्हीलचेयर में बिठा के पहुंचा दे, करना पड़ेगा, तुम करो या कोई साथी कर दे। अप्राप्त की प्राप्ति बिना कर्म के नहीं होगी, और प्राप्त की प्राप्ति कर्म से नहीं होगी। प्राप्त की प्राप्ति कर्म से नहीं होगी, केवल ज्ञान। जैसे स्वप्न में तुम अपने जगह से, अपने घर से कहीं चले गए, अब तुम्हें घर आना पड़े स्वप्न में, तो स्वप्न वाले को कार, मोटर, साइकिल से नहीं वापस लाना पड़ेगा, केवल प्राप्त होते हुए उसे प्राप्त नहीं है। प्राप्त है पर फिर भी वो प्राप्त नहीं है, वो कुछ और जगह है, और देश में, और काल में, और व्यक्तियों के पास है। जागेगा केवल ज्ञान, वो अपनी खाट पर आ गया। तो ब्रह्म यदि अप्राप्त होता तो बिना कर्म के प्राप्त नहीं हो सकता, पर परमात्मा सबको प्राप्त है, परंतु नहीं मिल रहा। बिना परमात्मा के हम परेशान हैं। तो प्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं, ज्ञान चाहिए।
ज्ञान। अब अविनाशी को प्राप्त करना है, अविनाशी। तो जो जो बिछुड़ जाते हैं, मेहनत मत करना, बिछुड़ जाने वालों के लिए, बिछुड़ने के लिए तैयार रहना। आपको शरीर छोड़ देगा, आपको इंद्रियां छोड़ती जाती हैं, आपको अवस्थाएं छोड़ देती है, जगना छोड़ जाता है, स्वप्न छोड़ जाते हैं, नींद छोड़ जाती है। यहां तक आप कुछ मन को अच्छा बनाते हो, ध्यान करते हो, वो अवस्था छोड़ जाती है। शिकायत तो यही है, शिकायत हमें भी है, आपको भी है, पर अब हमारे को ये नहीं है कि ये बनी रहे। जो नहीं रहती ध्यान की अवस्था, चित्त की एकाग्रता चली जाती है। अब आप खोजो, जो चली जाती है उसे जाने दो, जो नहीं गया वो कौन है, खोजो। बड़ा सरल उपाय है, सरल उपाय पाइबे केरे। बहुत सरल उपाय, जो नहीं जाता। आखिर कोई गया, जागृत गया, तो गवाह कौन है कि गया? स्वप्ने गए तो गवाह कौन है कि थे, चले गए। जो नहीं गया उसे लाना है या जानना है? जो नहीं गया जाता ही नहीं। अज्ञानी के यहां भी नहीं जाता, कहीं भी, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, अवस्थाएं जाती हैं, एकाग्रता जाती है, सुख जाता है, दुख जाता है, ज्ञान जाता है, ज्ञान भी जाता है, अज्ञान भी जाता है। पर ज्ञान जाता है तो पता कैसे चलता है इतनी देर ज्ञान नहीं रहा? वो कौन है और वो कहां रहता है? गुरुओं ने कहा, काहे रे बन खोजल जाए, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। उप मध्य जो बास बसत है, मुकर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटई खोजो भाई। भाई घटई खोजो भाई, बाहर भीतर। अब ये भर आधा जो है, ये शब्द बड़ा कठिन है। कई लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, भीतर नहीं ध्यान देते। कई भीतर तो मानते हैं, बाहर नहीं मानते। पर गुरु महाराज ने क्या कहा? बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनापा चीने, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाए, उसे खोजने कहां जाता है? आप देखो, न रहने वालों को खोजो, न रहने वालों को देखो, न रहने वालों को न रहने के लिए छूट दे दो। और ना भी दोगे तो क्या कर लोगे? आपने बचपन को जाने की छूट नहीं दी, चला गया। जवानी चली जाएगी, शरीर है चला जाएगा। जागृत, कई लोग ड्राइवर एक दिन नहीं सोते, 2 दिन नहीं सोते, फिर सोते हैं। कुछ भी रहने वाला नहीं है। जिस जिस को तुमने देखा, जिस जिस को तुमने जाना, वो तुम्हारे जानते ही चला गया। तुम अकेले हो जो जाते नहीं हो, फिर भी जाने वाले में आपका मैंपन है। गड़बड़ क्या है? जाने वाले में आपका मैं है, जो रहने वाला है उस मैं को भूल गए हो। इसीलिए मैंने ये दोहा सुनाया था,
मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, केवल अज्ञान है। मल विक्षेप जिनके नहीं है, केवल अज्ञान है, वो कहाँ जाए? गुरु के पास आ जाए। जिनका मन ठीक है, मन नहीं ठीक करवाना, मन ठीक करके आए, पूजा की, पाठ की, गंगा स्नान, यज्ञ, मन शुद्ध, तपो यज्ञ दान आदि भी शुद्ध बुद्धि। तप यज्ञ दान, तपो यज्ञ दान आदि भी शुद्ध बुद्धि। विरक्तो प्रदान, विरक्तो राज्यादि पदे तुच्छ बुद्धिया। हाँ, ये देखो इस श्लोक, तपो यज्ञ दान आदि भी, तप यज्ञ दान से द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। और विरक्ति क्या है? विरक्तो तपो राज्यादि पदे तुच्छ बुद्धिया। राज्यादि पदों को तुच्छ समझकर, जिसका कोई उधर रुचि नहीं है, बड़ा बनने में जिसकी रुचि नहीं है, कुछ राज्यादि पाने में जिसका आकर्षण नहीं है, ऐसी शुद्ध बुद्धि। उनको क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है तप यज्ञ दान के द्वारा, राज्यादि पदों को तुच्छ समझकर जिसने छोड़ दिया है, जिसको कोई राजनीति में पद नहीं चाहिए, घर में भी नहीं चाहिए। घर में भी पद होते हैं, सास का पद है, ससुर का पद है, जेठ जेठानी का है। ये बड़े पदों से परेशानी होती है, खुद बड़े होने की इच्छा रहती है। जिसे कोई पद की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को केवल गुरु मिल जाए, केवल गुरु। कौन गुरु? सत्य विद्या का देने वाला, ब्रह्म विद्या का प्रदाता। एक अक्षर प्रदातारम, एक अक्षर, एक अक्षर जानते ओम ही है, यूं तो और भी है। तो अब आप अविनाशी को खोजो। आंख बंद करो, ईमानदारी से। एक दिन मैंने चर्चा की थी कि इस समय देखना है, समय छोटा से छोटा समय, 1 मिनट नहीं कहा, 2 सेकंड भी नहीं कहता। इस समय आप कहाँ हो? देह के किस भाग में हो? किस इंद्रिय में हो? किस चक्र में हो? शरीर के भीतर हो कि बाहर हो? आप कहाँ? कहाँ हो? आंख बंद करो, फिर देखो। और कहाँ का मतलब आपका ध्यान, आपकी सुरति, आपका होना। आपका होना कहाँ? जहां मन, जहां मन तहां तुम, जैसा मन तैसे तुम। देखो अभी तक क्या हुआ? अभी आप देह में जागे हो, स्वप्न में इस देह में कहां थे? आप क्या हो? जो आपकी समझ। आप आदमी हो, आपकी समझ, आपका मन। जो मन है वही आप हो। जैसा मन है, दुखी मन दुखी आप, सुखी मन सुखी आप तो मन ही हो। मन ना होता तो आप क्या होते?
और मन के रहते भी खोजो। आप मन हो या मन के साक्षी, मन हो या मन के दृष्टा। मन आया देह में जागने पर, मन गया स्वप्न में, मन गया सुषुप्ति में। क्या है? तुम कहां गए? कौन आया, कौन गया, कौन जागा, कौन सोया, कौन सुखी, कौन दुखी, कौन एकाग्र, कौन चंचल, कौन इस देह के किसी भाग में है, कौन उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह भाग गया? ये कौन है? तुम मन ही हो क्या? तुम समझ ही हो क्या? या इससे अतिरिक्त भी कुछ हो? बस ये खोज लो। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। खोजने गए, कोई यही देह में अटक गए, आकाश के गिरे खजूर में अटके। कोई देह में अटका, कोई इंद्रियों में अटका, कोई मन में अटका, कहीं न कहीं अटके। पर तुम हो कौन? Who am I? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? और मैं कैसा हूं? कैसा हूं? सुखी हूं, दुखी हूं, ये तो सब होता है। जो होता है वो सब लहरें हैं। जो है वो जल या सागर है। जो है और सब होता है, बनता है, मिटता है, बदलता है। एक है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। आप जिसको जानते हो है, फिर जानते हो नहीं रहा। है देखा, उसी को नहीं देखा। यहां देखा, उसी को वहां देखा। ऐसा वैसा, यहां वहां, है नहीं रहा। रहना और नहीं रहना देखा। पर ये सब कुछ किसने देखा? ये सब कुछ किसने जाना? किसके रहते सब हुआ? इस सत्य को जानो, जीवन को धन्य करो। बहुत अच्छे। ये मन ना होता तो आप देह में आते क्या? मन ना होता तो स्वप्न देखते क्या? मन ना होता तो नींद होती क्या? ये सब क्या है? इसलिए अमन हो जाओ। एक सेकंड को आमन। मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। एक सेकंड को तुम रहो, मन नहीं। बस इतना ही। मैं हूं, मुझे मन की जरूरत नहीं। मन, अमन, अमन, अमन। अमन शब्द सिखों में नाम रखते हैं। अमन जोत, अमन नगर, अमन और समन। कब समन हो, कब अमन हो। एक सेकंड, एक टाइम ऐसा देखो, क्योंकि मन ही तुमको देह में, मन ही तुमको बाहर, मन ही तुमको भीतर ले जाता है। मन तुम्हें सुखी करता है, मन तुम्हें दुखी करता है। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल
ता मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। कोई ध्यान नहीं, सिर्फ मन, सिर्फ मन। मन लहर, वृत्ति लहर, और वृत्ति लहर खो गई एकदम। जैसे लहर बनती है खो जाती है, जल के रहते बन गई और जल के रहते खो गई। तुम्हारे रहते मन और तुम्हारे रहते अमन। तुम शमन भी हो अमन भी हो, पर क्या है, मन के समय तुम मन बन जाते हो। तुम्हें यदि खोजना है तो मन से नहीं, अमन होके खोजो। अमन यन मनसा न मनुते, इन और मनो मत। मन से तुम मालूम नहीं पड़ोगे, बल्कि भ्रम में पड़ गए। मन जिसको मालूम पड़ रहा है, देखो वहां मन है और तुमको मन मालूम पड़ता है। तुम कौन? मन नहीं, मन जिसको मालूम पड़ रहा है। तुम ख्याल नहीं, ख्याल जिसको मालूम पड़ता है। तुम नींद नहीं, नींद जिसको मालूम पड़ती है। तुम ध्यान नहीं, ध्यान जिसके रहते मालूम पड़ा ध्यान चला गया। और गहरे कहा था, फिर दोहरा दो। डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। दरियाए मोहब्बत के नादा कहीं किनारे होते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे गहरे पानी पे, और गहरे मन के भी गहरे। विचार उठा उसके भी गहरे, ध्यान आया उसके भी गहरे। और जा और जा, वहां तक जा जहां सब खो जाए। सब खो जाए वहां तू जा, सब खो जाए तू रह जाए। इस मन से तुमने खोया है, अमन में उसे पाओगे। बेखबरी में उसे खोया है, बाखबरी में उसे पाओगे। प्रमाद में उसे खोया है, अप्रमाद से मिलेगा। अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। जैसे बाण चलाने वाले सावधान हो तो लक्ष्य में पहुंच जाते हैं। तो प्रमाद का त्याग करो, सजग हो। प्रमाद क्या है? किसी को मैं मान लेना, मन को मैं मान लेना, वृत्ति उठी उसे मैं मान लेना, दुख हुआ ऐसा मैं हो गया वैसा, ये प्रमाद है, ये अज्ञानता है, अमूढ़ है। गच्छन्त्यमूढ़ा पदमभ्यम्। अमूढ़ लोग उस पद को प्राप्त करेंगे। सावधान लोग सत्य को प्राप्त करते हैं। मूढ़ लोग मन, देह, दुख इससे मिल जाते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं। सोए हुए स्वप्न देखते हैं, जागे हुए सत्य को पाते हैं। और सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। मन, बुद्धि, ख्याल सब स्वप्न है। केवल तू ही है सत्य। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। तू सत्य है, सब स्वप्न है। मन स्वप्ना, जागना स्वप्ना, सोना स्वप्ना, स्वप्ना स्वप्ना, सब स्वप्ना। तू अकेला सत्य है। तत्त्वमसि, जिसे तू खोजता है वो तू है, जिसे तू पाएगा वो तू है। अभी तू और सब कुछ पा गया, उन्हीं को मैं बना बैठा। यद अज्ञानादभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिसके अज्ञान से सब कुछ हुआ है, जिसके ज्ञान से सब खो जाता है। यद अज्ञानादभूत, जिस आत्मा के अज्ञान से अपने भूलने से सब खड़ा हो गया। अपनी याद में जा,
सब खो जाएगा। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ेंगे और स्तोत्र सुनने के बाद कार्यक्रम पूरा होगा। ओम शांति शांति शांति। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवा भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वमहिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये
राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत्तत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येत्तत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्